नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। आज हम बात करेंगे एक खास रिपोर्ट के बारे में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जहां लहराया तिरंगा तो दुश्मन भी देखते रह गए। जी हां, हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिस पर पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है। जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर तिरंगा लहराया तो भारत के हर नागरिक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। जब यह तस्वीर दुश्मन देशों तक पहुंची तो उनके कलेजे के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि यही वो पुल है जो कश्मीर घाटी में चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनेगा। उनका जवाब देने के लिए भारतीय सेना को गोला बारूद के साथ समय से पहले बॉर्डर पर पहुंचा देगा। हम आपको इस पुल की खासियत बताएंगे, उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। हाथों में तिरंगा थामे ये लोग हर मुश्किल परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़े हैं। इन लोगों के कामों को बर्फीली हवाओं ने काफी प्रभावित किया। जान जोखिम में डालकर ये लोग देश का गौरव बढ़ाने में लगे हैं। अब इस पुल का काम लगभग पूरा हो गया है। कुछ ही समय में इस पुल पर ट्रेन दौड़ने लगेगी। तस्वीरें देखकर शायद आप इस पुल की ऊंचाई का अंदाजा ना लगा पाए, तो जान लीजिए कि ये पेरिस के एफिल टावर से भी 35 मीटर ज्यादा ऊंचाई पर खड़े हैं। दिल्ली के कुतुब मीनार से इसकी तुलना करें तो उससे 5 गुना ज्यादा ऊंचा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में रेल की कनेक्टिविटी बढ़ाना जरूरी है। मोदी सरकार इस मिशन पर काम कर रही है। 3 साल पहले असम में बोगीबील पुल बना और अब चिनाब ब्रिज ये सुरक्षा के लिहाज से काफी अहम है। जर्मनी, स्विट्जरलैंड और कई देशों की मदद के बाद भारत के इंजीनियर्स ने ये कमाल कर दिखाया। चिनाब नदी की गहराई इतनी थी कि कंक्रीट के पिलर खड़े नहीं हो सकते थे। हवाओं का दबाव भी था, इसलिए इंजीनियर्स ने ब्लास्ट लोड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। पिलर के बजाय 17 केबल्स बनाए, देश विदेश की तकनीकों से सीखा और फिर इसका डिजाइन तैयार कर सरकार को दिया। जब 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब इस रेलवे ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, लेकिन मनमोहन सरकार में ये काम रुक गया। कांग्रेस ने कहा ये रेलवे ब्रिज सुरक्षित नहीं है। उसके बाद 2010 में इसका काम फिर से शुरू हुआ, लेकिन तेजी नहीं आ पाई। पीएम मोदी ने इस पर विशेष फोकस किया, तब जाकर इसका काम पूरा होने की कगार पर है। इस पुल की खास बात ये है कि -40 डिग्री सेल्सियस तक की सर्दी ये झेल सकता है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और 8 तीव्रता का भूकंप भी इस पर बेअसर होगा। 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर ट्रेन दौड़ सकेगी और 120 तक ब्रिज सुरक्षित रहेगा। कटरा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के रास्ते को जोड़ेगा। घाटी में रेल की पहुंच बढ़ेगी। फिलहाल बनिहाल बारामूला के लिए तो रेल कनेक्टिविटी है, लेकिन कटरा बनिहाल के लिए नहीं है। करगिल युद्ध के बाद कनेक्टिविटी कटने से बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी। 24,000 टन लोहा और 5,462 टन स्टील से पुल बना है। पैदल लोगों के लिए भी रास्ता होगा। इस पुल को बनाने का काम कोकर रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया, जिसे देश में ऐसे अलग तरह के ब्रिज बनाने की महारत हासिल है। अब तक चीन में बने 305 मीटर ऊंचे नजीरे रेलवे ब्रिज को दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का तमगा प्राप्त था, लेकिन भारत ने अब इस मामले में भी चीन को पीछे छोड़ दिया है। मतलब अब हर मामले में भारत चीन से आगे निकल रहा है। कुछ मामलों में अमेरिका और जापान को भी पछाड़ रहा है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया।